कहते हैं कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ जाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट, फास्ट। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम एक चैप्टर कर रहे थे, हमने फिजिक्स से शुरू करी थी और हम फिजिक्स की फिरकी बनाने जा रहे हैं। बड़े सिंपल शब्दों में, बड़े आसान तरीके से, बड़े व्यवहारिक तरीके से फिजिक्स की फिरकी बना देंगे हम और तुम मिलकर साथ में। पिछली क्लास में फिजिक्स सीरीज हमने शुरू करी थी और उसमें एक चैप्टर तो नहीं कह सकते, चैप्टर शुरू किया था लाइट चैप्टर, और उसका लाइट का एक पार्ट हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते, आज की क्लास में हम लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट जुड़ जाइए हमारे साथ और समय को ज्यादा जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको श्योरली कह सकता हूं कि क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। स्टूडेंट, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट का पार्ट सेकंड। आज की क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको ट्रिक के माध्यम से आसान शब्दों में समझते हैं। स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखिए, किसी भी लाइट का वापस आना या जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। किसी भी प्रकाश का वापस आना या जाना, बाउंस बैक, टकरा के वापस आना या जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं। कैसे? देखिए, सामने ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा और आप सामने ध्यान दीजिएगा। अगले 5 मिनट बड़े क्लैरिफाई तरीके से हम इसको करते हैं। ये कोई भी एक सतह है, ये एक प्लेन है, ये एक लाइट का सोर्स है, कोई भी स्रोत है, और आपको पता है कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो के बाद डायरेक्ट आप उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। मैं तो आपसे यही कहूंगा, प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है, किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उस ही माध्यम में वापस दूसरी ओर चली जाती है। दैट इज कॉल्ड प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट, मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूं कि प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है, किसी सतह से टकराती है, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस दूसरी ओर चली जाती है। स्टूडेंट, when a light ray comes from a source then strike on a plane and it's go away other side on the same medium। इतनी लंबी चौड़ी कहानी में मैंने केवल 2 ही जानने योग्य बातें बोली, और वो क्या है स्टूडेंट? कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है, किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में, कहा स्टूडेंट? उसी माध्यम में, सेम मीडियम में, और किधर की साइड चली जाती है? दूसरी ओर, अदर साइड चली जाती है। जितनी दूरी से आती है उतनी ही दूरी पे वापस चली जाती है। इसके बिल्कुल बीचों बीच में, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड अभिलंब, दैट इज कॉल्ड लंब। जो बिल्कुल बीचों बीच में, इतनी ही दूरी इधर, इतनी ही दूरी इधर। देखिए, आइए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। तक तो हमने किताबी ज्ञान लिया, किताबी लैंग्वेज पढ़ी। अब इसको हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है, किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस दूसरी ओर चली जाती है। दैट इज कॉल्ड प्रकाश का परावर्तन। देखिए, समझिए,
जब ये प्रकाश की किरण इस सूर्य से यहां पे आ रही होगी तो बीच में कहां से होकर आएगी, हवा से होकर आएगी। ये जो माध्यम है ना मीडियम, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि मीडियम 3 प्रकार का होता है। सिंपल पदार्थ की अवस्थाएं बचपन में पढ़ी होंगी यार। सब्सटेंस की 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे मानो आप अपने घर में बैठे हैं, जिस भी स्थिति में, जहां भी आप अपने रूम में बैठे होंगे, जहां भी जिस भी परिस्थिति में आप हैं, आपके आसपास कोई लाइट होगी। जैसे मेरे ऊपर लाइट है, यहां पे इसमें से बहुत सारी रे ऑफ लाइट निकल रही हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। वो चल तो किसी भी डायरेक्शन में चलता सकता है, लेकिन बिल्कुल चलता एग्जैक्ट सीधा है। तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट इस स्क्रीन पे आके पड़ी, और ये स्क्रीन इस समय क्या हो गई, सतह हो गई। आपके घर में आप जहां बैठे हैं वहां एक दीवार होगी, वहां से रे ऑफ लाइट निकल के उस दीवार पे पड़ेंगी। जैसे ही उस दीवार पे पड़ी, जैसे ही स्क्रीन पे पड़ी, स्क्रीन पे टकराने के बाद, उस दीवार पे टकराने के बाद वो सीधी कहां गई, हमारी आंखों में। जब वो रे ऑफ लाइट उस दीवार पे पड़ी होंगी तो बीच में हवा से होते हुए गई होंगी कि नहीं हो गई होंगी, और हवा इज द मीडियम ऑफ गैस। और जैसे ही उस दीवार पे टकराई, और दीवार पे टकराने के बाद सीधी हमारी कहां गई, आंखों में। और माय डियर स्टूडेंट, इन्हीं दृष्टि के कारण, उस ही लाइट के कारण आप उस दीवार को देख पा रहे हैं, आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं। जब यहां से टकराएंगी तो टकराने के बाद फिर दोबारा कहां जाएंगी, हवा में। और ये सीधी कहां चली जाएंगी, आपकी आंखों में चली जाएंगी। कोई भी किरण आती है, टकराती है, हवा से होते हवा में जाते हुए आपकी सीधी आंखों में पहुंच जाती है। दैट इज कॉल्ड प्रकाश का परावर्तन। स्टूडेंट, जब मैंने क्लास को शुरू किया होगा, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली होगी, तो मैंने आपको एक बात बताई होगी कि व्हाट इज लाइट, और मैंने आपको बताया होगा कि वी कैन सी एबल टू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट। संसार की प्रत्येक वस्तु को हम किसकी सहायता से देखते हैं, प्रकाश की सहायता से देखते हैं। लेकिन असल बात तो यह होती है कि कोई भी वस्तु हमें केवल और केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखती है। क्योंकि कोई भी रे ऑफ लाइट आती है, टकराती है, उस वस्तु पे पड़ती है, और पड़ने के बाद सीधी हमारी आंखों में जाती है, जिसके कारण आप उस चीज को देख पा रहे होते हैं। तो मतलब कोई भी वस्तु हमें केवल और केवल किसके कारण दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। We can see able to everything with the help of reflection of light. Are you getting my point? Respond me, comment section में कमेंट करिएगा सारे स्टूडेंट, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? फटाफट रिस्पॉन्ड करिएगा, थंब का निशान मुझे दे दीजिएगा। बड़े आसान तरीके से हम चीजों को समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? यस एंड नो? तो आइए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। देखिए इसमें ना स्टूडेंट, ये जो आने वाली किरण होती है, ये जो आने वाली किरण होती है सूर्य से जो आती है, दैट इज कॉल्ड आपतित किरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। आपतित मतलब आने वाली किरण, और ये जो जाने वाली किरण होती है दैट इज कॉल्ड परावर्तन, रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। बहुत आसान है यार। रिफ्लेक्टेड रे परावर्तन है, दैट इज कॉल्ड परावर्तित किरण। जाने वाली किरण परावर्तित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण। और ये बीचों बीच में होता है परपेंडिकुलर, अभिलंब। जितनी दूरी आपतित किरण और परपेंडिकुलर के बीच में है, दिस इज एंगल आई। आई का मतलब कुछ नहीं है, दिस इज इंसिडेंट एंगल। जो आपतित किरण और परपेंडिकुलर के बीच में एक कोण क्रिएट करता है, एक कोण बनाता है, दैट इज कॉल्ड आई। और परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, दैट इज कॉल्ड आर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। प्रकाश के परावर्तन में एंगल आई का मान हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन में यदि एंगल आई का मान 60 डिग्री है, तो माय डियर एंगल आर का मान कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि एंगल आई बराबर किसके होता है? एंगल आर के होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है स्टूडेंट?
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाना। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। स्टूडेंट, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लग रही हो तो, और शेयर कर दो सारे स्टूडेंट के पास, अपने फ्रेंडों के पास इसको शेयर कर दो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था वापस आना या जाना, तो ऐसे ही होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक आसान तरीके में समझें, ट्रिक के माध्यम से, दैट इज कॉल्ड धोखा या भ्रम। धोखा या भ्रम, हम कह सकते हैं हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन, धोखा या भ्रम। अच्छा, अब ये धोखा क्या होता है, भ्रम क्या होता है, धोखा? जी हाँ, और धोखा भी तो कई प्रकार का होता है ना। धोखे का मतलब क्या होता है, भ्रम का मतलब क्या होता है? अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि ऐसा होता है, दिल और दिमाग कहे कि ऐसा नहीं होता है, तो आंख बंद करके एक ही आंसर लगा देना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। और एग्जामिनर कहे कि ऐसा होता है और दिल और दिमाग कहे कि ऐसा नहीं होता है, तो आंख बंद करके एक ही आंसर लगा दीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आंसर सही होगा। कि सर कैसे, क्या बात कह रहे हैं, हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आइए इसको बड़े आसान शब्दों में समझते हैं। स्टूडेंट, आपने कभी पानी में कोई रॉड डाली है? पानी में आपने पड़ी हुई छड़ देखी होगी, पेंसिल देखी होगी, वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। वो होती तो एक्चुअल में सीधी है, लेकिन हमें कैसी दिखती है? टेढ़ी। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को हो जाता है धोखा, भ्रम, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू द अपवर्तन। पानी की तली में पड़ा हुआ सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, होता अपने स्थान पर है, लेकिन हमारी आंखों को क्या हो जाता है? धोखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रैक्टिकली एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से पूछे जाते हैं पेपर में। मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, होती अपनी एक्चुअल डेप्थ पे है, लेकिन हमारी आंखों को हो जाता है धोखा, जिससे हमें लगता है कि मछली कहां है? ऊपर, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू द प्रकाश का अपवर्तन। आप स्विमिंग पूल में गए होंगे, जो स्विमिंग पूल की तली होगी, आप जैसे ही उसमें पैर रखते हैं तो पैर नीचे की तरफ, आपको लगता है कि ऊपर है तली, लेकिन वो पैर रखते हैं तो वो नीचे होती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को क्या हो जाता है? धोखा, भ्रम, अपवर्तन। पानी में पड़ा हुआ पत्थर कुछ अटपटा सा दिखाई पड़ता है, अटपटा, इट्स नॉट अ चटपटा। पानी में पड़ा हुआ पत्थर कैसा दिखाई देता है? अटपटा सा दिखाई पड़ता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तारे एक्चुअल में कभी नहीं टिमटिमाते हैं, ये हमारी आंखों को हो जाता है धोखा, भ्रम, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य को कुछ देर तक दिखाई देना होता नहीं है, लेकिन लगता है कि निकल रहा है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारी आंखों को क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस एंड नो? थंब का निशान आप मुझे दे दीजिए कमेंट सेक्शन में फटाफट, फास्ट। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दो ना यार, फटाफट शेयर मार दो इसको, वीडियो को, क्योंकि दूसरों का भला करना यार सबसे बड़ा धर्म का काम है। कहते हैं ना कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं होता। तो परहित करना चाहिए भाई, दूसरों की भलाई करनी चाहिए जितनी हो सके, और उसी में हम भी लगे हुए हैं आपके साथ। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन,
आइए, अभी तक हमने इसको नॉर्मली एक ट्रिक के माध्यम से जाना और आप समझ भी पा रहे होंगे। इसी में से एग्जाम्पल कुछ आते हैं पेपर में। अब इसको हम ना यू नो समझते हैं, इसका जो नेचर के थ्रू हम इसको समझते हैं कि भाई ये कैसे होता है, अपवर्तन हो कैसे जाता है। तो छोटा कर लेते हैं यहां पे। कहाँ भाग रहा है, बस। क्लियर है स्टूडेंट? देखो भाई, ये कोई भी शीशा है, ग्लास है, ये कोई भी सोर्स है लाइट का, कोई भी स्रोत है लाइट का, और आपको पता है कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। बार बार कह रहा हूं, अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, फिर दोबारा मैं बताता हूं। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधे। देखो, अब इस रे ऑफ लाइट को कैसे जाना चाहिए था स्टूडेंट? इसको इस तरह से जाना चाहिए था, यस एंड नो? जी। और बीचों बीच में आपको पता है ये क्या होता है? दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। जैसे आपने पढ़ा था कि प्रकाश की किरण स्रोत से आती है, सतह से टकराती है, वापस जाती है, परावर्तन, और बीचों बीच में परपेंडिकुलर। ऐसे बीचों बीच में दिस इज परपेंडिकुलर। लेकिन जब ये रे ऑफ लाइट यहां से आती है, स्टूडेंट कमेंट करना आप छोड़ दीजिए, आप सामने ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। जब रे ऑफ लाइट यहां से आती है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। सीधी ना जाकर अभिलंब की तरफ मूव हो जाती है। अब इस रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए था यहां पे सीधा, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये अभिलंब से दूर जाती है। यहां से ऐसे आकर ये अभिलंब से कहां जाती है? दूर जाती है। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए कैसे, कंसेप्ट क्लियर करिए। यहां पे प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। इस बात को समझिए। माध्यम तीन प्रकार का बताया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए जो शीशा है, शीशा इज द मीडियम ऑफ सॉलिड। जब ये सोर्स ऑफ लाइट आएगी तो कहीं ना कहीं हवा से होकर आएगी, गैस से होकर आएगी। तो गैस से कहां प्रवेश कर रही है? शीशे में। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। When a light ray comes from a source and it enters one medium to another medium and it disturb on its own path, अपने रास्ते से भटक जाती है। कंडीशंस दो, इसमें दो कंडीशन बनेंगी। दिस इज कंडीशन फर्स्ट, दिस इज कंडीशन सेकंड। ये ले लेते हैं। देखो जी, पहली कंडीशन में कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से कहां प्रवेश कर रही है? समझ आ रही है बात स्टूडेंट? कोई पहली कंडीशन में रे ऑफ लाइट कहां से कहां? गैस से शीशे में, गैस टू ग्लास, या मैं कह सकता हूं सॉलिड। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि हवा से शीशे में। क्लियर है? अब ना जितने भी हमारे साथ पूरे भारतवर्ष से, जितने भी इंडिया से यहाँ पे लोग जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं, और जितने भी आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशली उनके लिए है, तो साइंस वालों के लिए भी, क्योंकि साइंस वाले कुछ ज्यादा समझदार होते हैं, सुना है मैंने। ऐसा नहीं है ना। आर्ट और कॉमर्स वाले बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप निद्रक हो जाइएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 1% भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की फिरकी बनाने आ रहे हैं हम।
दोस्तों फिजिक्स की फिरकी बना देंगे मैं और तुम मिलकर साथ में। जब गैस से ग्लास में, यहां पे दो माध्यम होते हैं, ये ना आपको थोड़ी सी कुछ डिजिट आपको याद करनी पड़ेंगे, इतना तो काम कर ही सकते हो ना यार हमारे साथ मिलके। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप कुछ टर्म्स तो याद कर ही सकते हो ना। देखिए दो टर्म्स हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। माध्यम दो प्रकार का होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। देखिए प्रैक्टिकल समझते हैं इसको बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से। एक होता है सघन, एक होता है विरल। अच्छा बोलने में कौन सा तगड़ा सा लग रहा है और कौन सा हल्का सा लग रहा है? एक है विरल, एक है सघन। अच्छा चलो छोड़ो, आप ऐसे समझिए, आपने सुना होगा सघन वन, सघन वन, घने वन, घने मतलब ज्यादा, एक आम भाषा में घिन के, घिन मतलब छोटे 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 डिस्टेंस पे मतलब ज्यादा। तो सघन का मतलब होता है भारी और विरल का मतलब होता है हल्का। स्टूडेंट विरल का मतलब होता है हल्का और सघन का मतलब होता है भारी। तो भारी से हल्के में है या हल्के से भारी में है? तो ये कहां है? हवा हल्की है, सो इट मींस दिस इज रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि हल्के से भारी? ये सारी कंडीशन एक ही तो है। जब ऐसा होता है कि जब रे ऑफ लाइट गैस से शीशे में प्रवेश कर रही हो, विरल से सघन में प्रवेश कर रही हो, हल्के से भारी में प्रवेश कर रही हो, तो जो रे ऑफ लाइट होती है ना वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। किधर की तरफ मुड़ जाती है? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। यहां से इसको रफ कर देते हैं, इनवर्ट टू द परपेंडिकुलर। देखिए यहां से रे ऑफ लाइट आई, अब ये हल्के से भारी में गई तो ये किधर की तरफ इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर किधर की तरफ मुड़ गई? अभिलंब की तरफ। दूसरी कंडीशन में जस्ट इसका उल्टा, इसमें लिखूंगा ग्लास टू एयर। नीचे क्या है? एयर है, यहां पे यहां ग्लास से एयर में जा रही है। भारी से हल्का कि हल्के से भारी? सीधी सी बात है, भारी से हल्का। रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। तो तब ऐसा होता है, तो जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है वो कहां जाती है? अभिलंब से दूर। कहां जाती है स्टूडेंट? अभिलंब से दूर। क्लियर है स्टूडेंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिस्पॉन्ड मी प्लीज, रिस्पॉन्ड मी स्टूडेंट। क्लियर है? प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, कंडीशन दो लगेंगी। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। बात समझ आ रही है? देखिए इसको ना और प्रैक्टिकल बता दूं, मैंने बोला है फिजिक्स की फिरकी बना दूंगा, फिरकी। खेल खेल में फिजिक्स हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, जुड़े रहिए बस। आइए इसको आसान तरीके से समझते हैं। देखो मानो इस शीशे की जगह पानी लिख लो, पानी। अच्छा पानी भी अलग मीडियम है, वैसे तो गैस अलग है, ये अलग है, तो वही बात है। कोई व्यक्ति भागा आ रहा है, भागा आ रहा है, भागा आ रहा है, वो हवा में तेज दौड़ेगा कि पानी में तेज दौड़ेगा? सर सीधी सी बात है कि हवा में तेज दौड़ेगा। अच्छा हवा में दौड़ते दौड़ते उसको क्या मिल गया? पानी। तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? कम की ज्यादा? कि सर कम हो जाएगी। अब ये जो बीच में है ना, ये जो परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड रेफरी। ये क्या है? रेफरी। ऐसे समझिए कि ये भागता आ रहा था तो इसने इसकी धीमी हो गई पानी में आती, इसने रेफरी ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। मतलब जब गैस से कहां गया? पानी में, तो किधर की तरफ आ रहा है जी? अभिलंब की तरफ। अब जैसे ही पानी में भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, आगे क्या मिल गई? हवा। अब तेज दौड़ेगा कि धीमे पानी से हवा में जाएगा? जब तेज दौड़ेगा तो रेफरी ने क्या दे दिया? धक्का।
तो दूर जाएगा कि नजदीक आएगा धक्के में? तो दूर जाएगा। पानी से जब हवा में जाता है तो परपेंडिकुलर से कहां भाग जाता है? दूर भाग जाता है। समझे होंगे ऐसे? अरे देवियों और सज्जनों, बताइए मुझे, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतने हम जल ग्रहण कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, आप इतने बताइए मुझे फटाफट। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ रही है बात? दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो एक और तरीका बता देता हूं इसको समझने का, किसी भी तरह समझ में तो आए, समझ में आना चाहिए। पेपर में एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मैं यहां पे जो पढ़ाऊं, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने को, मैं आपको श्योर कर रहा हूं। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। देखो ऐसे समझो आप, एक तरीका और समझ लो। गैस में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपको पता है। और सॉलिड में कितनी होती है? पानी में कम होती है कि ज्यादा होती है? कम होती है। अब यहां से लाइट जब आएगी तो उसमें रुकावट आएगी कि नहीं आएगी? यहां आकर रुकावट आएगी तो धीमी होगी, और धीमी होगी तो उल्ली तरफ मींस पास आ जाएगी। और चलती रही, आगे हवा मिल गई तो लाइट तेज हो गई, वो कहां भागेगी? दूर भागेगी। ये किरणों का मुड़ना तुड़ना ही तो है यार, इधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, किरणों का मुड़ना तुड़ना ही तो है। और आपको बताया था कि पानी में रॉड टेढ़ी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है, उठा हुआ दिखाई देता है, टिमटिमाना दिखाई देता है। ये सब क्या है? किरणों का मुड़ना तुड़ना है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट को समझा। बड़े आसान तरीके से चीजों को हमने समझा है। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बातें समझ में भी आई होंगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। तो इसी अंदाज में फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो हमारे साथ तब तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, इंतजार करिएगा। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सारे के सारे इसको लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा उस घंटी का, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके साथ शेयर हो जाती है और आपको तुरंत नोटिफाई हो जाता है। तो स्टूडेंट, हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा आपकी सारी पीड़ा। ओके, थैंक यू। आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, बाय बाय, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।